देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब देश का बुलेटिन आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि विमान हादसे को लेकर 2 अलग अलग टीमें जांच करने वाली हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम हादसे की जांच करेगी, एयर इंडिया की टीम अलग से जांच करेगी और दोनों ही टीम आज कोझिकोड पहुंच जाएगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जांच करेगी, इसके अलावा एयर इंडिया की तरफ से भी जांच किया जाएगा। कुल मिलाकर इस हादसे की डबल जांच की जाएगी। क्या वजह रही जो ये विमान हादसे का शिकार हुआ, जवाबदेही इसकी तय की जाएगी। 190 यात्री सवार थे। तो वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से यह विमान आया था। बारिश की वजह से रनवे फिसल गया। हादसे के बाद पीएम मोदी ने यहां पर सीएम से बात की, केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और जानकारी जो निकल कर आई उसके मुताबिक सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। तो सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। यह फिलहाल बड़ी अपडेट है। कोझिकोड विमान हादसा, जहां पर मृतकों की संख्या जो है वो 17 हो गई है। और अब आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से कोझिकोड विमान हादसे की पूरी जानकारी हम देते हैं। आपको बता दें 17 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हैं और संतोष की बात यही है, राहत की बात कि 190 लोगों की जान जो है वो जाते जाते बची है। फिलहाल 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर विमान हादसे की है, दूसरी तस्वीर में नीचे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं, तीसरी तस्वीर जो है रेस्क्यू की है, चौथी तस्वीर टेबल टॉप रनवे की है, जिससे एक बहुत बड़ी वजह हादसे की माना जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें इस पूरे हादसे को, मौत के रनवे को दिखाती हुई, जिसमें 2 पायलट समेत कुल 17 लोगों की जान चली गई। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां हादसा, दूसरी तस्वीर जहां पर अस्पताल में अफरा तफरी, रेस्क्यू ऑपरेशन और फिर कैसे हादसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 17 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। रनवे पर विमान के फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया। विमान दुबई से आ रहा था, 190 लोग सवार थे। 100 सेकेंड में पूरी खबर आपको दी है। कोई चीख रहा है, कोई बदहवास है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। अफरा तफरी का माहौल है, कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। रनवे पर एक प्लेन 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है, धुएं का गुबार है और इसी गुबार के बीच फंसे हैं 190 लोग। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसा कितना बड़ा था, इस बात की तस्दीक कर रही हैं 2 हिस्सों में तब्दील हो चुके इस प्लेन की ये तस्वीरें। जैसे ही ये हादसा हुआ, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुट गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अपने काम में लग गईं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। ये उन लोगों के नामों की लिस्ट है जो इस प्लेन में सफर कर रहे थे। इन नामों की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो काल के गाल में समा गए। विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे और को पायलट भी इस हादसे की भेंट चढ़ गए। गनीमत ये रही कि हादसे के बाद विमान में ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा होती। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया है। राहत बचाव का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। केरल का ये विमान हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचा ली। यह बताया जा रहा है कि पायलट दीपक साठे ने आखिरी सांस तक हादसे को टालने की कोशिश की। 100 सेकंड में देखिए एयर इंडिया के इस जाबाज पायलट के बारे में। साथ ही हम आपको दिखाएंगे हादसे के बाद की वो तस्वीरें जिन्हें लोगों को अब डरा रही हैं और लोगों का दिल दहला रही हैं। कोई एम्बुलेंस में है तो किसी को विमान से बाहर निकाला जा रहा है, कोई घायल है तो कोई चीख रहा है। केरल में हुए विमान हादसे के बाद की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं।
दुबई से केरल आ रहे एयर इंडिया के विमान में सवार 190 लोगों को क्या पता था कि जिस विमान से अपनी मंजिल को वो तय कर रहे हैं वो उन्हें अस्पताल का रास्ता दिखाने वाला है। 190 लोगों में से 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। 1 दर्जन ज्यादा लोगों के लिए ये हवाई सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन चुका है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मौत का साक्षात्कार किया है। मौत का चेहरा कितना डरावना होता है ये कोई इन लोगों से पूछे। विमान में यात्रियों के अलावा 2 पायलट और केबिन क्रू के 5 सदस्य भी सवार थे। हादसे के तुरंत बाद पायलट और को पायलट की मौत हो गई। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ट्वीट करके बताया कि विमान में सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था। विमान में सवार हर शख्स की जान जा सकती थी, लेकिन विमान के पायलट कैप्टन दीपक साठे की सूझबूझ ने कई लोगों की जिंदगियां बचा ली। कैप्टन दीपक साठे भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। दीपक नेशनल डिफेंस एकेडमी के 58वें कोर्स से पास आउट हुए थे। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ही कैप्टन दीपक ने एयर इंडिया का हाथ थामा था। दीपक देश के उन चुनिंदा पायलटों में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। एयर इंडिया के अफसरों की माने तो दीपक एयर इंडिया के बेहतरीन पायलटों में से एक थे। दीपक साठे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैप्टन दीपक की सूझबूझ से जिन लोगों की जिंदगी बची वो उन्हें ताउम्र याद रखेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कोझिकोड के उस टेबल टॉप रनवे की तस्वीर जिसके आकार की वजह से विमान की लैंडिंग में परेशानी हुई और यह हादसा हुआ। तो ये जो रनवे आपको नजर आ रहा, दरअसल यही वो रनवे है जिसके बारे में कहा जा रहा है। और इस रनवे पर ही पहली बार लैंडिंग की कोशिश जब हुई तो जो पायलट दीपक साठे थे उनकी कोशिश फेल हुई। दोबारा लैंडिंग जब हुई उसके बाद यह हादसा हुआ। हादसा क्यों, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये रनवे अगर हम आपको दिखाएं तो इसे टेबल टॉप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो खाई है। ये रनवे जो है ये छोटा है और जब इस रनवे पर प्लेन गया, क्योंकि बारिश यहां पर हुई थी, इस वजह से यहां पर ये जो प्लेन था वो और आगे बढ़ गया। और टेबल टॉप वो जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती है, यानी लैंडिंग का जो दायरा है उसके बाहर वहां पर खाई होती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी इस हादसे के लिए। अब ये रास्ते पर जब प्लेन जाता है, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश की वजह से वो और आगे स्लिप करता है और आगे वहां पर खाई होती है जहां पर 30 फीट गहरी खाई में ये प्लेन गिरता है, 2 टुकड़ों में हो जाता है। और यही वजह है कि 17 लोगों की मौत हो जाती है, प्लेन 2 टुकड़ों में, उसके बाद कई और टुकड़े होते हैं। तो टेबल टॉप जो हम आपको बता रहे थे खतरनाक क्यों है, वो एक बार जरा यहां पर समझ लीजिए। लैंडिंग के लिहाज से कोझिकोड एयरपोर्ट जो है वो खतरनाक है। खतरनाक की वजह जो है वो हमने आपको बताया कि टेबल टॉप जो है वो उसकी वजह है। और ऐसे कई सारे और भी एयरपोर्ट हैं। अब कोझिकोड एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। टेबल टॉप एयरपोर्ट के चारों तरफ खाई होती है, यानी आपका रनवे जो है उसके चारों तरफ खतरा होता है और ये हादसे को कहीं ना कहीं दावत देने वाला होता है। रोमांचित होता है लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा होता है। रनवे होने के बावजूद भी यहां पर ज्यादा जगह जो है वो नहीं होती है। लैंडिंग और उड़ानों में सावधानी की अतिरिक्त जरूरत होती है और यहां पर क्योंकि बारिश हुई थी इस वजह से हादसा जो है वो ज्यादा यहां पर बड़ा हो गया, क्योंकि प्लेन स्लिप कर गया और स्लिप करने का असर यह हुआ कि वो आगे 30 फीट गहरी खाई में जाकर गिरा, कई टुकड़ों में हो गया और 17 लोगों की वहां पर ऑन द स्पॉट मौत हुई, जिसमें 2 पायलट और को पायलट जो है वो भी शामिल है। तो टेबल टॉप रनवे पठार या फिर पहाड़ पर होता है। एयरपोर्ट पर रनवे जो है वो मिस हुआ तो हादसा तय है जो यहां पर हुआ। जैसा कि पहली बार जब यहां पर मिस हुआ था, टेक ऑफ जो यहां पर था, फ्लाइट जब उतर रही थी वो मिस हुई, उसके बाद हादसा हुआ। दूसरी बार लैंड करने पर हादसा हुआ। इसके अलावा कई और जगह भी हैं जहां पर टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। मंगलुरु, कोझिकोड और मिजोरम, ये 3 जगह बताया जा रहा है जहां पर टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसी जगह हैं जहां पर खतरनाक एयरपोर्ट हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब अगर तस्वीरों को आप गौर करें, वहां पर जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो एयर इंडिया के विमान की है। ये विमान इस तरीके से इस अवस्था में इसलिए है क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है वो यहां पर था और इसकी वजह से विमान जो है वो 30 फीट गहरी खाई में गिरा और उसके बाद कई टुकड़ों में यहां पर तब्दील हो गया। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जांच जो होगा वो तो सामने आएगा, लेकिन एक तो बारिश का होना और पायलट की सूझबूझ, उसके बाद शायद ये मानकर चलें कि बहुत बड़ा हादसा टल गया, लेकिन फिर भी 17 लोगों की मौत हो चुकी है।
बिल्कुल, देखिए 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे पास जानकारी ये है शिवांकर कि कुल 190 लोगों में से 110 लोगों को कोझिकोड में एडमिट कराया गया था और बाकी 80 लोगों को मल्लापुरम ले जाया गया था। जो 110 कोझिकोड में एडमिट कराए गए थे उनमें से 11 की मौत हुई है और मल्लापुरम में वहां पर 6 की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के 17 मौतें इसमें हुई हैं। जो आपने बारिश की बात कही, बारिश बहुत तेज उस समय हो रही थी जब ये लैंडिंग हो रही थी और 2 बार उसने लैंड करने की कोशिश की बोइंग 737 ने, लेकिन 2 बार वो लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके बाद तीसरी बार में टच डाउन किया और जब टच डाउन किया तो उस समय हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। जो आप कह रहे थे टेबल टॉप ये एयरपोर्ट है और टेबल टॉप में दिक्कत क्या होती है, किनारे की ओर में खाई होती है, पहाड़ की चोटी पर बना होता है और खाई भी काफी गहरी 35 फीट करीब नीचे खाई में ये गया है। विमान 2 टुकड़ों में हो गया है। तो ये सब चीजें निसंदेह जांच के में बात सामने आएंगी, लेकिन अभी प्रायोरिटी सी बात की है कि जो भर्ती हैं जिसको काफी चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, उनको कितनी जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। निश्चित तौर पर अभिषेक, और आगे आप लगातार तस्वीरें भेजते रहेंगे, वो दर्शकों को सबसे पहले हम TV9 भारतवर्ष पर दिखाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं केरल में विमान हादसे के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें, सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, ऐसी कौन सी वजह रही कि विमान हाईवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। इन तमाम सवालों को जवाब जो है वो आपको 100 सेकंड की हमारे इस रिपोर्ट में मिलेंगे। केरल विमान हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या बारिश बनी हादसे की वजह या पायलट से हो गई कोई बड़ी चूक? टेबल टॉप रनवे क्यों बन गया मौत का रनवे? केरल में दिल दहला देने वाले इस विमान हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? ऐसी कौन सी वजह रही कि विमान हाईवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा? आखिर जिस विमान का पायलट कोई आम पायलट नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रह चुका हो, जिसे एनडीए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया हो, जिसने फाइटर प्लेन को उड़ाया हो, उससे कोई बड़ी चूक हो जाए ये मानना थोड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि पायलट कैप्टन दीपक साठे ने हादसे को टालने की आखिरी सांस तक कोशिश की थी। डीजीसीए के मुताबिक मानसून की वजह से केरल में भारी बारिश हो रही है। इस वजह से कोझिकोड के रनवे पर कहीं कहीं पानी भरा था। रनवे पर फिसलन भी थी। कैप्टन दीपक साठे ने पहली लैंडिंग मिस कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं रहे। फिसलन की वजह से ब्रेक नहीं लगे और विमान रनवे के आगे खाई में गिर गया। एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति भी हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। कोझिकोड एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कोझिकोड एयरपोर्ट भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है। टेबल टॉप का मतलब होता है एयरपोर्ट के चारों तरफ खाई होना। टेबल टॉप पर रनवे खत्म होने के बाद ज्यादा जगह नहीं होती है, जबकि सामान्य एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा जगह छोड़ी जाती है। ऐसे में अगर टेबल टॉप एयरपोर्ट पर रनवे मिस हुआ तो फिर हादसा तय है। विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए और अब जांच के बाद ही असल वजह सामने आ पाएगी। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिनकी मौत की मिस्ट्री की जांच आखिरकार सीबीआई के हाथों में चली गई और उसकी वजह रही 2 राज्यों के पुलिस के बीच की तकरार। इस बीच बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मुंबई के क्वारंटीन सेंटर से छूटकर पटना पहुंचे। 100 सेकंड में इससे जुड़ी पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। बुरी यादों के साथ आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मुंबई के क्वारंटीन सेंटर से छूटकर पटना जरूर पहुंच गए, लेकिन मीडिया के सामने मुंबई पुलिस के बारे में कुछ ज्यादा खुलकर नहीं कहा। हालांकि इशारों में बहुत कुछ कह गए और तिवारी ने जो कुछ कहा उसके बाद सवाल एक बार फिर मुंबई पुलिस पर है। ये बात सही है कि बाकी चारों को, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था, और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, अब ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा व्यवहार था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री केस में पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद विनय तिवारी को जांच टीम की अगुवाई करने के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन मुंबई पहुंचकर जांच शुरू करने से पहले ही उन्हें बीएमसी के क्वारंटीन के कैद में जाना पड़ा। मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए मुंबई पुलिस का बिना नाम लिए कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया। व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इन्वेस्टिगेशन हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार था, चूंकि एफआईआर यहाँ दर्ज हुई थी, तो ये हमारा कानून उस प्रक्रिया को बाधा पहुंचाएगी। ये है कि हमारी टीम जो है पिछले 10 दिन से अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सही दिशा में सही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे।
पटना में सुशांत मामले पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जैसे बिहार पुलिस ने जांच शुरू की, मुंबई पुलिस कभी कैदियों की तरह जांच टीम के सदस्यों को गाड़ी में धक्का देती नजर आई, तो कभी कोरोना वायरस के नाम पर अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया। बढ़ते बवाल के बाद अब पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है और मुंबई पुलिस की भूमिका पर कई तरह के सवाल हैं, जो ये साफ कहती है कि इस केस में कुछ ऐसा जरूर है जिसे मुंबई पुलिस छिपाना चाहती है। वहीं सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज तेज हो गई है। कैलिफोर्निया में सुशांत के लिए बिलबोर्ड लगाए गए हैं। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट एक तस्वीर की है और अमेरिका में भी सुशांत के लिए न्याय की मांग की तस्वीर जो है वो साझा की गई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैलिफोर्निया से है जहां पर सुशांत के लिए बिलबोर्ड लगाया गया है। और आपको बता दें, सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने बोर्ड की तस्वीर जो है वो साझा की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री मामले में अब असल जांच जो है वो आगे बढ़ने लगी है और सबसे ज्यादा निशाने पर है सुशांत की लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती। ईडी ने रिया से पहले स्टेज की पूछताछ कर ली है। करीब 8 घंटे तो चली इस पूछताछ में रिया ने ईडी के सवालों का जवाब क्या दिया, 100 सेकेंड की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईडी के सवालों पर रिया के क्यों छूटे पसीने, ईडी के सवालों पर रिया ने क्या दिया जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जब ईडी के दफ्तर पहुंची तो दुपट्टे से उनका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। मीडिया के कैमरों से खुद को बचाती हुई वो ईडी के दफ्तर पहुंची। उनके हाव भाव से साफ लग रहा था कि ईडी के सवाल पूछे जाने से पहले ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। रिया से ईडी के वो 8 सवाल क्या हैं, जिसका रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के आरोप पर ईडी ने 50 सवालों की फहरिस्त के साथ रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। देखिए वो 5 सवाल जिसका रिया ने दिया जवाब। ईडी का पहला सवाल, क्या आपने 15 करोड़ का हेरफेर किया है? रिया का जवाब, मैंने कोई हेरफेर नहीं किया, सभी बातें मनगढ़ंत हैं। ईडी का दूसरा सवाल, आपने मुंबई में 2 महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? रिया का जवाब, मैंने 7 फिल्में की हैं, वहां से पैसा कमाया है। ईडी का तीसरा सवाल, 14 लाख की कमाई तो 80 लाख का फ्लैट कैसे खरीदा? रिया का जवाब, मैंने सुशांत से पैसे नहीं लिए। ईडी का चौथा सवाल, सुशांत की कंपनी से आपका और आपके भाई का नाम क्यों जुड़ा है? रिया का जवाब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ईडी का 5वां सवाल, सुशांत की कंपनियों के फ्लैट आपके पिता के नाम पर क्यों रजिस्टर हैं? रिया का जवाब, मुझे याद नहीं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने 50 सवालों के जवाब में ज्यादातर में यही कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं या फिर याद नहीं है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती कॉल डिटेल्स पहले ही सामने आ चुकी है, जो पिछले 1 साल की है। इनमें रिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से 16 बार बात की है, तो कई चौंकाने वाली कॉल डिटेल्स का भी पता चला। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बेरूत का नया वीडियो सामने आया है जिसमें धमाके वाले साइट पर एक रॉकेट गिरता हुआ नजर आया और उस नए वीडियो के बाद लेबनान के राष्ट्रपति की आशंका को बल मिला है। लेबनान के राष्ट्रपति ने धमाके के पीछे बाहरी हमले की आशंका जाहिर की है। बेरूत से आया ये नया वीडियो 3 दिन पहले शहर में हुए धमाके की पूरी कहानी बदल सकता है। इस वीडियो में एक रॉकेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके गिरते ही जोरदार धमाका होता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि रॉकेट गिरने से पहले ही मौके पर धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। फिर भी रॉकेट गिरने के बाद धमाके की उठती ये लपटें बेरूत की कहानी में ट्विस्ट जरूर पैदा कर रही हैं। इसी बीच लेबनान के राष्ट्रपति ने मिसाइल हमले की आशंका जताकर इस तस्वीर पर गौर करने को मजबूर कर दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने कहा कि मंगलवार को जो कुछ बेरूत में हुआ उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहला, लापरवाही का नतीजा और दूसरा, मिसाइल या फिर बम का इस्तेमाल कर बाहरी हमला। इसी बीच बेरूत धमाके में मारे गए लोगों की संख्या 150 से ज्यादा हो चुकी है। 3 दिन बाद भी मलबे से शव निकालने का काम लगातार जारी है। अब तक बंदरगाह पर रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को ही धमाके की वजह माना जा रहा है। विस्फोटक के जखीरे को 2013 में एक पोत से जब्त किया गया था और तब से ये यहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन इस नए वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया
कि बेरूत में जो कुछ हुआ वो केवल हादसा था या फिर बाहरी हमला। इसी बीच बेरूत में तबाही का अंदाजा वहां से हुई मौतों से कहीं बड़ा है। हालात ये हैं कि बेरूत के करीब 3 लाख लोग अभी भी अपने घरों को लौट नहीं पाए, क्योंकि विस्फोटक के चलते उनके घर इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि वो या तो रहने लायक नहीं हैं या फिर अपने घरों की हालत देखकर लोग खौफ से भर जा रहे हैं। अब उन जाबाज फायर फाइटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं जो फर्ज निभाते हुए वहां पर शहीद हो गए। इन शहीदों की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये उन जाबाजों की आखिरी तस्वीर है जो बेरूत में हुए धमाकों से पहले फर्ज को मानते हुए लोगों की मदद के लिए निकल पड़े थे। इन सभी 10 फायर फाइटर्स को विस्फोट के खतरे के मद्देनजर लोगों की मदद के लिए बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि एक ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले ही एक फायर फाइटर उस गोदाम में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसमें हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, पर अफसोस ये कोशिश नाकाम रही। उसके फौरन बाद एक बेहद भयानक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। इन फायर फाइटर्स की तस्वीर धमाके से ठीक पहले की है। आप देखें इन फायर फाइटर्स के मुस्कुराते हुए चेहरे, शायद इनको अंदाजा नहीं था कि आगे इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। इन लोगों का एक साथी अमोनियम नाइट्रेट से भरे वेयर हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बेरूत के इन जाबाज फायर फाइटर्स की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। इन फायर फाइटर्स की मुस्कान लोगों की रातों की नींद छीन चुकी है। हालांकि बेरूत प्रशासन को इन फाइटर्स के शव अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन सभी की मौत हो चुकी है। विपत्ति कितनी भी बड़ी आ जाए, जिंदगी थमती नहीं है। टूटे हुए हौसलों के बाद भी इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन बेरूत जैसे धमाकों से गुजर कर अगर कोई चंद घंटों के अंदर सब कुछ भुला देने में जुट जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानी। ये वीडियो बेरूत शहर से आया है। उसी बेरूत से जहां पिछले 3 दिनों से मौत और तबाही का मंजर पसरा हुआ है। लेकिन तबाह हुए उसी शहर से ये नई धुन सुनाई पड़ी है। जीवन के फिर से उठ खड़े होने की धुन। एक बुजुर्ग महिला अपने तहस नहस हो चुके अपार्टमेंट में संगीत की धुन छेड़ दिल पर लगे जख्मों को भरने की नायाब कोशिश कर रही है। पूरा घर मलबे से अटा पड़ा है। फिक्र है, शायद नाउम्मीदी भी है, लेकिन अथाह तकलीफों पर काबू पाने की ये अद्भुत कोशिश भी है। बेरूत में हुए धमाके का असर 3 लाख लोगों पर हुआ है। ज्यादातर के मकान तहस नहस हो गए हैं। बेरूत की रहने वाली होजा मिल्की का परिवार भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में शामिल है। लेकिन परिवार की ये बुजुर्ग महिला हालात के आगे घुटने टेकने और आंसू बहाने का विकल्प नहीं चुनती है। वो पियानो की धुन पर जिंदगी को एक बार फिर से आवाज लगाती है। यकीनन इसी नई धुन के साथ बेरूत एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। शहर की जिंदगी एक बार फिर वापस लौटेगी। इस धुन से लाखों लोगों को संबल और साहस मिलेगा। और यहां पर बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। एलएसी को लेकर आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। फील्ड कमांडर्स को सतर्क किया है और ये कहा किसी भी हालात के लिए आप तैयार रहें। तैयारी जो है उच्च स्तर की रखा जाए, यही बड़ी बात कही गई है। फ्रंट पर मौजूद सैनिकों को पक्की तैयारी के निर्देश के आदेश जो हैं वो आर्मी चीफ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी जो है वो रखी जाए, ये बड़ी बात कही गई है। उच्च स्तर की तैयारियां रखी जाए और फ्रंट पर जो लोग हैं वो तो तैयारियों को पुख्ता रखें।
यहां पर बात करते हैं एक और खबर को लेकर। चीन पर अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। चीन अमेरिकी चुनावों में ट्रंप को हरवाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। हालांकि अमेरिका यह आरोप पहले भी लगा चुका है, लेकिन अमेरिकी आरोपों को चीन ने हमेशा झुठलाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर रोना रोया है। पाक के विदेश मंत्री ने अमेरिका से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से बातचीत की गई है। दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है और पोम्पियो से पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं मिला। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। उरी में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन के चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। पाकिस्तान ने बम बारूद से हमला किया, गोलियां बरसाई। हिंदुस्तान ने भी उसका उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने छेड़ा युद्ध। उरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कैमरे पर पाकिस्तान के पाप के जिंदा सबूत। बम बारूद से हमला, हिंदुस्तान ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आतंकिस्तान पीठ पर वार करने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर लगातार गोलीबारी करती रहती है। लेकिन क्या आपने सीज फायर उल्लंघन का ऐसा वीडियो देखा है? यकीनन युद्ध विराम के उल्लंघन की तस्वीरें हैं, जिनसे लग रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये तस्वीरें उरी से आई हैं। यह वही उरी है जहां पाकिस्तान ने कुछ साल पहले काराना हमला करके 19 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया था और आज फिर उसी उरी में पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की गई। वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट का शोर सुनाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना इतनी कायर है कि वो रिहायशी इलाकों में हमला कर रही है, आम लोगों बेगुनाहों को निशाना बना रही है। जब पाकिस्तान की तरफ से बम और गोली दागे गए, तब भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान के जवाब के बाद पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। तब जाकर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी कम हुई। वहीं एक हफ्ते पहले भी पाकिस्तान की तरफ से उरी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। तब भी भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की थी, जिसमें पाकिस्तान का एक जवान मारा गया था और 8 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए थे। हादसा जरूर केरल में हुआ है, लेकिन केरल, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश से हालात जो है खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो ये बारिश को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये खौफनाक तस्वीरें कर्नाटक के कोडागु जिले की हैं, जहां आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी। भारी बारिश की वजह से मकानों में कई फीट पानी भर गया। जिन मकानों की ऊंचाई ज्यादा थी, वहां रहने वाले लोगों ने घरों की छत पर जाकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। लेकिन जिन मकानों की ऊंचाई कम थी, वहां रहने वालों की हालत क्या रही होगी? इस खौफनाक मंजर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोडागु जिले में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कोडागु के छेनगाला गाँव में कॉफी की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोगों का घर बार बाढ़ में बह चुका है। कोडागु ही नहीं, कर्नाटक के मलनाड, चिकमंगलूर जैसे इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तेज हवाएं चलने की वजह से तटीय इलाकों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से सरकार की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। We have made 15 teams SDRF field this thing with equipments, and we are trying to save the lives, trying to save the people who are stranded in the water. And first our priority is rescue, then relief, and then rehabilitation. केरल में पानी की रफ्तार ने कई गांवों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और जो कुछ बचा है वो कब तक बच पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। केरल की मुडकयम और कुट्टिकानम में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। बिहार की तस्वीर भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। नीतीश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे। दरभंगा में कई गाँव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सरकारी मदद नहीं पहुंचने से लोग नाराज हैं, लेकिन आफत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में बारिश का सितम अगले कई दिनों तक जारी रह सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।